हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ गई है शनि जयंती, हर दुख हरेंगे शनि देव। बस इस बार शनि जयंती पर आपको सिर्फ एक नाम का स्मरण करना है, आपके सभी प्रकार के शनि दोष कट जाएंगे। नमः कृष्णाय नीलाय शीति कंठाय निभाय च नमः काल अग्नि रूपाय क्रीतांताय च वे नमः नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म श्रुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। तो बोलिए शनि महाराज की जय। दोस्तों, शनि जयंती है और घर घर दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ होने वाले हैं। साल भर के इंतजार के बाद सभी के प्रिय शनि देव का हर साल जेठ अमावस्या के दिन जन्मदिन मनाया जाता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए खास होता है जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो या फिर ढैया चल रही हो। इसके अलावा जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर हो या फिर नीच ग्रहों का साथ हो, युति हो रही हो, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो, ऐसे सभी लोगों को शनि जयंती के अवसर को खाली नहीं जाने देना चाहिए। न्याय के देवता शनि महाराज की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। अक्सर लोग शनि देव को क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। शनि देव न्याय प्रिय हैं, गलत कार्य करने वाले लोगों को दंडित करते हैं और अच्छे कार्य करने वाले को पुरस्कृत करते हैं। उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त है कि मानव तो क्या देवता भी उनसे डरते हैं। शनि देव के जब आप दर्शन करते हैं तो ध्यान दें कि उनके स्वर्ण मुकुट उनके माथे पर विराजमान है। नीले वस्त्र धारण करते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा में एक हाथ होता है। इनका वाहन कौवा है और शनिदेव ऐसे देवता हैं जो अच्छे कामों व मेहनत के बूते खुशहाल बनने की प्रेरणा देते हैं, परंतु जगत न्यायाधीश हैं। इसलिए अनुशासन हो, संयम हो, पवित्रता हो, संकल्प हो, इसके साथ मकसद को पूरा करने का सबक भी देते हैं। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ हो या अशुभ हो, इससे बाकी जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से जो बाकी के 8 होते हैं, इन सब के फल भी बदल जाते हैं। और शनि जयंती पर शनि के निमित्त किए गए उपायों से कुंडली के सभी दोषों का असर खत्म हो जाता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। दोस्तों, जब हम ज्योग्राफिकली देखते हैं तो शनि नवग्रहों से एक है और इनके चारों तरफ एक रिंग नुमा आकृति होती है। शनि धीमे धीमे चलते हैं, इसलिए इन्हें शनि शनि चलने के कारण ही शनिश्चर कहा जाता है। शनि के प्रभाव का साफ संकेत मिलता है ज्योतिष में, और शनि ग्रह वायु तत्व और पश्चिम दिशा के स्वामी माने गए हैं। और शनि जयंती पर इनकी पूजा करने से, आराधना करने से, अनुष्ठान करने से शनि आपको विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। इसलिए सदैव शनि देव को प्रसन्न रखना चाहिए ताकि आपको मुसीबतों से मुक्ति मिलती रहे। और शनि देव अगर आपके जीवन में रुष्ट हो जाते हैं तो आपको मानसिक हो, शारीरिक हो, सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, शनि जयंती है 6 जून को मनाई जा रही है 2024 में। शाम को 5 जून को शाम के समय 7:54 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 6 जून को शाम के समय 6:07 पर होगा। तो इसकी गणना उदय तिथि के अनुसार करते हैं तो 6 जून को ही शनि अमावस्या मनाई जाएगी। बाकी जो भी अमावस्या की रात के उपाय करना चाहते हैं वो सभी 5 जून की रात्रि में कर सकते हैं। और जो पूजन करना चाहते हैं, स्नान दान करना चाहते हैं, उनको 4 विशेष मुहूर्त बता दे रही हूँ। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर को 2:39 से 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:16 से 7:36 तक। और रात्रि निशिता मुहूर्त है 12 बजे से लेकर 12:40 तक। दोस्तों, विशेष है ये शनि जयंती। जेठ माह की अमावस्या के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग में भी हुआ था और कई वर्षों के बाद इस बार शनि जयंती पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत स्पेशल है। और इस दिन ही वट सावित्री का महापर्व भी मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरी साल स्त्रियां इंतजार करती हैं, सुंदर सुंदर वट के गहने पहनती हैं। और वट सावित्री का उपवास जेठ माह की अमावस्या को ही रखा जाता है।
वैसे कुछ लोग पूर्णिमा तिथि को भी रखते हैं। तो आपके यहाँ जब होता है विधि सेम रहेगी, आप कीजिए। और इस दिन निर्जला उपवास रखकर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। वट सावित्री की कथा सुनी जाती है। इससे सभी सुहागनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन क्या करना है? इस दिन सुबह सुबह लोग जल्दी उठते हैं, व्रत करते हैं, छाया दान करते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जाप करते हैं। अपने पितृ के निमित्त तर्पण हुआ, श्राद्ध हुआ, ये किया जा सकता है। और जनरली इस दिन लोग अपने अपने घरों के मुख्य द्वार पर कोई काले कपड़े में फिटकरी बांधता है, कोई नींबू मिर्च लगाता है। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने का विधान है और साथ ही साथ जूते, चप्पल, इनका परित्याग किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठने के बाद हथेलियों के दर्शन कर किसी भी पवित्र तीर्थों में स्नान कीजिए। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, इसके बाद 1 लोटा जल अपने पितृ के निमित्त दक्षिण मुखी होकर के देना चाहिए। इस जल के लोटे में थोड़े से काले तिल आप डाल सकते हैं और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए आपको पितर के निमित्त जल अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन पिंडदान, तर्पण आदि भी किसी पंडित के द्वारा करवा सकते हैं और इसके बाद आप घर में ही या शनि मंदिर जा कर के शनिदेव की पूजा करें। शनि स्तोत्र हुआ, शनि कवच हुआ, इसका पाठ करें। और कुछ प्रमुख शनि मंत्र है जो काले हकीक की माला से, विशेष रूप से काले हकीक की माला से आज के दिन आपको ये जाप करनी चाहिए। जिनके पास काले हकीक की माला नहीं है वो काली उड़द की दाल, काली उड़द साबुत वाली ले लीजिए, नॉट दाल, और उसको गिन लीजिए 108। फिर आप उससे मंत्रों के जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रिम प्रम सह शनिश्चराय नमः, ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भिमंतु पीतये, इसका जाप कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्, ये मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। और एक विशेष खास मंत्र बता रही हूँ जो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, इनमें से एक है शनि देव की पत्नी के नामों का जाप। कहते हैं शास्त्रों में कि शनिदेव की 8 पत्नियां थी, लेकिन आपको बता दूं कि एक ही पत्नी थी जिसके 8 नाम थे, 8 रूप उन्होंने लिए थे। और जो भी व्यक्ति शनिदेव की इन पत्नियों का नाम जाप करता है, आज के दिन कीजिए, यानी शनि जयंती के दिन कीजिए, बाकी आप किसी भी शनिवार को भी नियमित रूप से करते हैं तो सदैव शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहती है। शनिदेव की पत्नियों के नाम या मंत्र जाप से मनुष्य पर शनि कृपा बरसती है, जीवन में शनि दोष नहीं लगता। शनि की 7.5 हो तो उससे छुटकारा मिल जाता है। शनि की वक्रीय दृष्टि का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, कष्टों का निवारण होता है। बुरी और नकारात्मक शक्तियों से मनुष्य और उसका परिवार प्रभावित नहीं होता। परिवार हो, पति हो, सभी पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। राहु केतु के दुष्प्रभाव अगर चल रहे हो तो वो भी नहीं पड़ते। और तो कुछ करें ना करें, क्या करना है, एक काला धागा आपको लेना है, उसमें 8 गांठ लगा लीजिए एक एक करके, और एक एक करके शनि देव की 8 पत्नियों का नाम बोलते जाइए। देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। कैसे बोलना है, ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कंटकी कलिही चाथ तुरंगी महिषी अजा, शनेर नामानी पत्नीना मेतानी संजपन पुमान, दुखानी नाशे नित्यम सौभाग्य मेधते सुखम। इस प्रकार से बोल करके 8 गांठ लगानी है और फिर इस धागे को लेकर के शनिदेव के चरणों में रखना है। आप चाहें तो मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ छुआ लीजिए। थोड़ा सा सरसों तेल लेकर के छाया दान कीजिए। छाया दान कैसे किया जाता है, एक छाया पात्र ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल, छाया पात्र नहीं है तो स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर लीजिए और उसमें अपना चेहरा देख करके आपको शनिदेव को अर्पित करना चाहिए। परिवार में कई लोग हैं तो सभी के चेहरे एक ही छाया पात्र में आप देख सकते हैं। इसके बाद उस तेल को आपको शनिदेव के मंदिर पे चढ़ा देना चाहिए। आप चाहें तो इस तेल में एक सिक्का, नॉर्मल सिक्का, या फिर आप कोई लोहे का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं। इसके बाद चढ़ाइए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है।
दोस्तों, बड़ मावस है और बड़ मावस में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव ज़बरदस्त प्रसन्न होते हैं, सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। और इस प्रकार से शनि जयंती के शुभ अवसर पर छोटे छोटे उपाय आप कीजिए, आप देखिए शनि दोषों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ वट सावित्री है तो स्त्रियां तैयार हो जाएं, अपने कपड़े रेडी कर लें, मेहंदी रेडी कर लें, सभी चीज़ें बड़ मावस पे गहने पहने तैयार हो जाइए। देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होने वाला है। और अकेले इस वीडियो को नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटे छोटे उपाय बताएं, शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। तो आप सभी को फिर एक बार शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भगवान शनि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, शनि देव की जय।